अधिकारियों ने, इन्हीं अधिकारियों ने हमारी चयन सूची जारी की, लेकिन उस पर उचित पैरवी नहीं की, क्योंकि इन्होंने गलत नियमों का पालन करते हुए अपने ही वर्ग के ठाकुर, ब्राह्मण, पंडित इन लोगों का चयन किया है। और हम यादव, मल्लाह, निषाद, भूमिया ये लोग हम लोग को चयन नहीं देना चाहते हैं। लोग आत्मदाह करेंगे, सामूहिक आत्मदाह करेंगे योगी जी के आवास के सामने। और यहाँ जब तक अपना अधिकार हमको मिल नहीं जाएगा, नियुक्ति पत्र मिल नहीं जाएगी, हम लखनऊ से कभी नहीं जाएंगे। सरकार अभी चुपचाप बैठी हुई है। पिछड़ों का वोट लेके सरकार बना के जो है, हमारे इतने पिछड़े के मंत्री हैं, विधायक है, लेकिन कोई साथ नहीं आना चाहता है। देखिए, भाजपा के कथनी और करने में बहुत अंतर है। ये लोग कहते हैं कुछ और करते हैं ठीक उल्टा। चयन सूची जारी करते हैं और कोर्ट में ले जाकर के उसी चयन सूची को रद्द करवा देते हैं। आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर, मैं हूं आपके साथ आयशा निगम। 69,000 अभ्यर्थी मामला ये काफ़ी समय से चर्चाओं में है। इसी को लेकर धरना प्रदर्शन यहाँ पे जारी है। कल शिक्षा मंत्री के आवास पर था, आज SCRT के आवास पर है। और यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर सिर्फ एक ही मांग है, जो नियुक्ति पत्र है उनको दिया जाए, उनकी जितनी भी नियुक्ति है उनकी सफल की जाए। मेहनत करते हैं, ये सब जानते हैं। किसी तरह शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग को जानेंगे, उनसे बात करेंगे वो कितनी समस्या हो रही है। मैम, अपना नाम बताइए। प्रीति नाम है मेरा। जो यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार ने 69,000 की भर्ती में 6800 की जो लिस्ट निकाली उसे क्वेश कर दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं। इतने साल से 2020 का मामला है और तब से आप यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, कोई न्याय नहीं हुआ है अभी तक। क्या सोचती हैं? क्या करें हम, बताइए कहाँ जाएं हम लोग। एक साल बाद अब क्वेश कर दिया, एक साल पहले तो लिस्ट निकाली, 2 साल स्ट्रगल करने के बाद अब क्वेश कर दी लिस्ट, अब कहाँ जाएं हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि सबकी एक ही समस्या है, नियुक्ति पत्र उनको नहीं मिल रही। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो समस्या है कब तक सुलझाने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि सरकार इनकी मांगों को सुन नहीं रही है। और काफी समय क्या कहना चाहेंगे? सर, अपना नाम बताइए। सुनील यादव नाम है। और जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला, इतने साल हो गए। नया नहीं हुआ, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। सरकार का क्या कुछ कहना है? सरकार का अभी कुछ नहीं कहना है। सरकार अभी चुपचाप बैठी हुई है। पिछड़ों का वोट लेके सरकार बना के जो है, हमारे इतने पिछड़े के मंत्री हैं, विधायक है, लेकिन कोई साथ नहीं आना चाहता है। केवल वोट अगर चुनाव आ जाता है तब साथ आना चाहता है, लेकिन हाँ अब आएंगे साथ आएंगे, लेकिन हम लोग का जो है नहीं देना चाहते हैं नियुक्ति पत्र। तो आप देख रहे हैं कि नियुक्ति पत्र की जो मांग है, उनकी मांग है वो पूरी करने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। जानेंगे। मैम, अपना नाम बताइए। स्मिता पटेल। मैम, जो आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रही है, कल आपने शिक्षा मंत्री आवास पर भी दिया था, कोई न्याय नहीं निकला, क्या कहना? शिक्षा मंत्री हम लोगों से मिलना नहीं चाह रहे हैं। उन लोगों ने, योगी जी ने हम लोगों को 6800 की लिस्ट दी है, लेकिन आज तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। 1 साल से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना जिला आवंटन हुआ है कुछ ने, पर अधिकारियों ने अपने लोगों को लेकर कोर्ट में जाकर वहाँ पे हम लोग को फंसा दिया। आज हम लोग की लिस्ट रद्द कर, बताइए हम लोग कहाँ जाएँ। लोग 2-3 लोग सुसाइड कर चुके हैं, बताइए हम लोग कहाँ जाएँ। क्या लगता है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या ये मामला लगातार, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं? अब सरकार नहीं सुन रही, हम लोग मजबूर हैं, सड़कों पर धरना करेंगे और क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। योगी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो शिक्षा मित्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सिर्फ अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, दर दर भटक रहे हैं लगातार। चाहे वो इको गार्डन हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री निवास हो, लगातार वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानेंगे। मैडम, आपका नाम? कंचन यादव। जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है अगर सरकार नहीं सुनती है तो कहाँ तक जाने का? हम लोग आत्मदाह करेंगे, सामूहिक आत्मदाह करेंगे योगी जी के आवास के सामने। और यहाँ जब तक अपना अधिकार हमको मिल नहीं जाएगा, नियुक्ति पत्र मिल नहीं जाएगी, हम लखनऊ से कभी नहीं जाएंगे, जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता। शिक्षा मंत्री के कल आवास पे आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन वो भी वहाँ के पीछे गेट से निकल गए, क्या कहेंगे?
मैम वो तो बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हैं। वो हमारे ही समाज के होकर के हम ही लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उनको अपने के लिए आवाज़ वो उठा ही नहीं रहे हैं। इस सरकार के नीचे वो भी दबे चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अपनी मांग को रखने के लिए वो इतना दर दर भटक रहे हैं और सबकी एक ही मांग है कि जो उनकी नियुक्ति पत्र है वो पूरी की जाए, क्योंकि 2020 का ये मामला है और सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने की कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुनील यादव है, हम बलिया जिला से आए हैं। हाई कोर्ट ने जो 6800 चयनित शिक्षकों की सूची रद्द की है, यह बेसिक जो शिक्षा अधिकारी हैं इन्होंने कोर्ट में उचित पैरवी नहीं की। ये घोटालेबाज सरकार है। इन्होंने अपने घोटाले स्वीकार करते हुए आरक्षित वर्ग की 6800 शिक्षकों की चयनित सूची 14 महीने पहले जारी किया था, लेकिन इन्होंने उस सूची को बचाने के लिए कोर्ट में उचित पैरवी नहीं की और कोर्ट ने भी बेसिक की जो नियमावली है उसी आधार पर जो भर्ती हो रही है उसको नजरअंदाज करते हुए मनुवादियों की तरह ये जो फैसला दिए हैं, यह हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन का समय है। हम चाहते हैं कि सरकार इस चीज को डबल बेंच में ले जाए और उचित पैरवी करके हमको न्याय दिलाने का कार्य करे। इतने साल से आप लोग भटक रहे हैं, क्या लगता है अगर सरकार नहीं सुनती तो आगे क्या इरादा है? देखिए, हम लोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है धरना प्रदर्शन करना, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना। क्योंकि माननीय योगी जी हमारी सीधी बातों को नहीं सुनते हैं, इसलिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। हम कोई हिंसा करने वाले छात्र नहीं है, हम लोग संवैधानिक और उसके सारे प्रावधानों को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हर प्रक्रिया हर मानक को पूरा करते हुए यहाँ तक आए हैं। इन्हीं अधिकारियों ने हमारी चयन सूची जारी की, लेकिन उस पर उचित पैरवी नहीं की, क्योंकि इन्होंने गलत नियमों का पालन करते हुए अपने ही वर्ग के ठाकुर ब्राह्मण पंडित इन लोगों का चयन किया है। और हम यादव, मल्लाह, निषाद, भूमिया ये लोग हम लोग को चयन नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम लोग पिछड़े दलित हैं और पिछड़े दलित रहें। हम लोगों के लिए शिक्षा का अधिकार ये नहीं चाहते हैं। लेकिन ये सरकार तो पिछड़े दलित के लिए लगातार काम कर रही है, योजनाएं निकाल रही है, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं। देखिए, भाजपा के कथनी और करने में बहुत अंतर है। ये लोग कहते हैं कुछ और करते हैं ठीक उल्टा। चयन सूची जारी करते हैं और कोर्ट में ले जाकर के उसी चयन सूची को रद्द करवा देते हैं। क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी क्यों नहीं बयान देते हैं कि जो नियमावली है, जिस विभाग के आप शिक्षा मंत्री हैं, 4 दिन आदेश आए हुए हैं, आपने उसको पढ़ा ही नहीं। किस कार्यक्रम में व्यस्त हैं? केवल आप जाकर मंदिर में जाकर घंटा बजाएंगे और हम लोग यहाँ पे सड़कों पे पुलिस का मार खाएंगे। आप अगर हमारे समाज से मंत्री बने हैं तो आपको हमारे समाज के हम जैसे अभ्यर्थियों का साथ देना होगा, हमारे बीच आना होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आपके ही विभाग के बाहर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को उनके तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, शिक्षा मंत्री भी लगातार आप उनके आवास पर भी गए, वहाँ भी आपने धरना प्रदर्शन किया, वो पीछे के गेट से निकल गए, नहीं सुनी आपकी बातें? क्योंकि वो खुद दबाव में है। वो एक दलित जो है वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, इस सरकार में मलाई काटने के लिए शिक्षा मंत्री पद पे बन गए हैं। उनकी जुबान नहीं खुलती है, सच को सच और झूठ को झूठ कहने की क्षमता नहीं बची है। किसी भी भाजपा सरकार का मंत्री जो है पिछड़ा दलित, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव क्यों न हो, किसी ने भी हम लोगों की उचित पैरवी अपने सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो कि उन्होंने पहल करके इस सूची को लाई थी, उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि हम इन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय देने जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इन अधिकारियों ने जो मनवादी विचारधारा रखते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि दलित पिछड़ों को न्याय दिया जाए। ये चाहते हैं कि हमारी गलती की वजह से सवर्ण अभ्यर्थी जो चयनित है इस लिस्ट में, उनको सुरक्षित रखा जाए। लेकिन न्याय होता है। हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी हर मांग को मनवाएंगे, क्योंकि हम किसी भी हिंसा का नहीं, हम लोग अहिंसा के तरीके से संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को पूरा करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे लोग परेशान हैं, अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं और एक ही उनका है कि उनकी जो नियुक्ति पत्र है वो पूरी की जाए। सर अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार नाम। कहाँ से? सुल्तानपुर से। आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कल शिक्षा मंत्री आवास पे भी दिया, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री हम लोगों की बात ही नहीं सुनते हैं, पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। वो सिर्फ कहने के लिए पिछड़ों के हिमायती हैं बस। वो सिर्फ भाजपा में रह करके लोडर हैं, लीडर नहीं हैं, वो लोडर बने हुए हैं। हम लोगों की बात ही नहीं सुनते हैं तो हमारे वर्ग का कल्याण क्या करेंगे? अगर सरकार, इतने साल से आप लोग परेशान है, सरकार नहीं सुनती है तो क्या करने का इरादा है आगे? हम लोग सड़कों पे संघर्ष करेंगे। जब तक हम लोगों की मांगे मान नहीं ली जाती हैं, हम लोग सड़कों पर ऐसे ही संघर्ष करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इनका यही मानना है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो वो सड़कों पर संघर्ष करने के लिए भी तैयार है, लेकिन सरकार है कि वो आंख नाक कान बंद करके बैठी हुई है। और लोगों से बात करेंगे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय बहादुर है। सर आप कहाँ से हैं? सर मैं मऊ जिले से हूँ।
इतनी दूर से आप आके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, समस्या हो रही है इतने सालों से कर रहे हैं। जी जी बहुत समस्या हो रही है। उसका कारण यही है कि योगी जी हम लोग को न्याय तो दिए, मगर उनके जो अधिकारी हैं हिलावाली के चलते कोर्ट में अपना ये पैरवी करके हम लोगों का जो 18 की लिस्ट से उन्होंने रद्द करवा दिया और बेसिक के नियमावली का उन्होंने पालन नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो आप यही देख रहे हैं कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं या बात करें इनकी तो धरना प्रदर्शन देने को तैयार है। उनका सिर्फ एक ही चीज़ मानना है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम आगे तक जाएंगे। कल शिक्षा मंत्री के आवास पर उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया और शिक्षा मंत्री इनके सामने तक नहीं आए, पीछे गेट से निकल गए। ये आज SCRT के निवास पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। देखना ये होगा कि जो 69,000 जो भर्ती मामले को लेकर लगातार ये मामला पहले से चलता चला आ रहा है, इसकी कहाँ सुनवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।